नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और मंडे आ चुका है दोस्तों। मंडे का माहौल पहले से ही गर्म होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट और गर्मा गर्म खबर हमेशा की तरह लेके आ गया हूं। सुबह में यानी कि दोपहर में हमने वीवो V17 का वीडियो डाला है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। इस वीक में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। और दोस्तों आज एक सवाल पूछने का दिल कर रहा है आप सभी लोगों से, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन्स अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, आप क्या प्रिफर करते हैं एक फोन में सिक्योरिटी के तौर पर? रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, या फिर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो Redmi K30 सीरीज में हमें मिल रहा है? जरूर से वोट करके बताना, मजा आएगा कि मैं कल आपको बताऊंगा रिजल्ट कि आप क्या प्रिफर करते हैं। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल के लाइक्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं आजकल, दिल खुश हो जाता है यार। और फटाफट से आज के टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर फ्लिपकार्ट से। और दोस्तों फ्लिपकार्ट अपने खुद के भी काफी सारे प्रोडक्ट्स जो वो इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रहा है और काफी सारी कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करके भी कर रहा है। जैसे कि उन्होंने मोटोरोला के साथ में किया, अभी रिसेंटली नोकिया के साथ में किया। अब दोस्तों फ्लिपकार्ट ऐसा बताया जा रहा है कि अपने खुद की ब्रांड में मार्क या फिर मार्क क्यू आप उसको बोल सकते हैं, लैपटॉप्स भी इंडिया में जो वो लॉन्च कर रहा है। जी हां, फ्लिपकार्ट के लैपटॉप्स भी आपको इंडिया में मिलेंगे। सुधांशु अंबोरे जो टिप्सटर है उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पर BIS सर्टिफिकेशन पर मार्क क्यू वाले जो लैपटॉप्स है वो लिस्ट हुए i5 और i7 प्रोसेसर के साथ में। इसका मतलब फ्लिपकार्ट इंडिया में बहुत ही जल्दी हमें लैपटॉप्स भी जो वो प्रोवाइड करेगा। फ्लिपकार्ट के लैपटॉप्स पता नहीं, लेकिन हां हो सकता है आपको ये बजट में मिल सकता है, क्योंकि इंडियन है तो कुछ अच्छी चीज करने। हालांकि अभी इंडियन कार रहा है, उनका तो पूरा वॉलमार्ट में ही चला गया। लेकिन एनीवेज देखते हैं दोस्तों कि क्या खास करता है फ्लिपकार्ट लैपटॉप्स के रूप में, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और आईफोन SE का जो सक्सेसर है जो 2020 फर्स्ट हाफ में हमें जो देखने को मिलेगा। बहुत सारे लीक्स और रूमर्स इससे रिगार्डिंग आ रहे थे, लेकिन अभी दोस्तों जो एप्पल के फेमस एनालिस्ट है, मतलब जो हमेशा से सही एक्यूरेट लीक्स प्रेडिक्ट करते हैं, मिंग चिंग को, जी हां, उन्होंने ऐसा बताया कि आईफोन SE2 आएगा ना, वो आईफोन SE2 के नाम से नहीं बल्कि आईफोन 9 के नाम से आएगा। जी हां, आईफोन 8 प्लस तक ही हमें जो वो चीजें देखने को मिली थी, उसके बाद सीधे आईफोन 10 आया था। लेकिन आईफोन 9 के साथ में, मतलब नाम के साथ में आईफोन SE2 जो वो आ सकता है, जिसमें फीचर्स ऑलमोस्ट सेम हो गए, लेकिन सिर्फ आपको प्रोसेसर थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। जो एप्पल का लेटेस्ट है A13 कुछ वैसा ही मिलेगा, मतलब काफी छोटा फोन होगा, मैं ऐसा बोल रहा हूं। आईफोन 8 सीरीज से काफी मिलता जुलता होगा। तो ये लीक आ रही है आईफोन 9 ऑल इन द ब्लू, व्हाट द हेल मैन, ऐसा ये फेमस एनालिस्ट जो वो बता रहे। देखते दोस्तों क्या होता है, ये तो हमें 2020 की फर्स्ट हाफ में ही पता चलेगा। तो यहां पे दोस्तों इसरो की तरफ से आज 2 खबरें आ रही है। जी हां, और जब भी मैं इसरो की खबर देता हूं मुझे बहुत खुशी मिलती है, काफी गर्व महसूस होता है। और 11 दिसंबर को दोस्तों इसरो इंडिया से एक सर्वेलेंस सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो है रीसेट 2BR1, जिसमें 9 अलग अलग स्मॉल सैटेलाइट्स मौजूद होंगे जो ऊपर जाएंगे। लगभग से 628 किलोग्राम का ये होगा पूरा, और 567 किलोमीटर ऊपर जो वो ऑर्बिट करेगा। ये इंडिया में ना स्पाई के लिए या सर्वेलेंस के लिए काफी हेल्प करेगा। जी हां, तो 9 स्मॉल सैटेलाइट्स होंगे जो इस रीसेट 2BR1 के अंदर होने वाले, तो बहुत अच्छी बात है, हमारी कंट्री की सेफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं फैक्ट की बात करता हूं तो 310 फॉरेन सैटेलाइट से फिलहाल के लिए इसरो के, जिसमें से ये 9 और जाएंगे तो 319 हो जाएगा, जो बहुत ही बड़ी बात है। एनीवेज चंद्रयान 3 का जो मिशन है दोस्तों वो अभी शुरू हो चुका है, जिसके लिए ऑलरेडी 666 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो वो दिए गए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन इसरो को अभी 75 करोड़ रुपीस की और जरूरत पड़ रही है। जी हां, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की है कुछ मशीनरी, इक्विपमेंट्स या दूसरे एक्सपेंडिचर के लिए। उन्होंने बोला है कि भाई थोड़े और पैसे चाहिए जिससे हम थोड़ा और आगे बढ़ सके, ऐसा इसरो ने कहा है। तो 666 करोड़ में और 75 करोड़ ऐड होगा, और नेक्स्ट ईयर 2020 नवंबर तक हमें एक और स्पेसक्राफ्ट मिलेगा जो चांद पर जाएगा, जो चंद्रयान 3 का मिशन होगा। विक्रम लैंडर तो हुआ है क्रैश, लेकिन इंशाल्लाह 2020 में हमें अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑनलाइन तो ये खबर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको तो पता ही होगा नेफ्ट और IMPS से तो हम इंस्टेंट ट्रांसफर करते हैं, मतलब आपने ट्रांसफर किया और यूं पैसा ट्रांसफर हो गया, सामने वाले को मिल गया। लेकिन नेफ्ट भी एक ट्रांजैक्शन है, एक तरीका है जिससे आप पैसे यहां से वहां ट्रांसफर करते हो। इसमें इंडिया में ना कुछ लिमिटेशंस थी, मतलब बैंकिंग आवर से ये काम करता था, मतलब सुबह के 8 से शाम के 7 बजे तक, और अगर बैंक में हाफ डे होता है तो सुबह के 8 से दोपहर के 1 बजे तक, और अगर हॉलीडेज होती है, नेशनल हॉलीडे हो या पब्लिक हॉलीडे हो, तो ये काम नहीं करता। लेकिन 16 दिसंबर के बाद से इंडिया में नेफ्ट यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर द्वारा आप 24 आवर्स कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। जी हां,
कभी भी, फिर चाहे नेशनल हॉलिडे क्यों ना हो, पब्लिक हॉलिडे क्यों ना हो, नेफ्ट से आप अभी इंडिया में 16 दिसंबर के बाद से 24/7 आप ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे, जो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत हेल्पफुल चीज है और आप सभी लोगों को काफी हेल्प हो जाएगी। तो जाइए दोस्तों, 16 दिसंबर के बाद से आप नेफ्ट के थ्रू 24 आवर्स यहां पर ट्रांसफर पैसे कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और OnePlus 8 Pro इनकी लीक्स और रेंडर्स आ ही रही है हमें Q2 2020 में, मतलब मई के आसपास ये फोन्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसे कुछ टिप्सटर है उन्होंने ऐसा बताया था। लेकिन दोस्तों ऑल इन द ब्लू OnePlus 8 Lite की भी यहां पे कुछ रेंडर्स जो वो निकल कर आ चुके हैं ऑन लीक्स, और 91 मोबाइल के कोलैबोरेशन में हमें ये लीक्स देखने को मिल रही है, जहां पर दोस्तों आप देखेंगे सामने की तरफ आपको स्मॉल बीच में पंच होल मिल रहा है जो Samsung Note 10 सीरीज से काफी मिलता जुलता है, और पीछे आपको डुअल कैमरा मिल रहा है, स्क्वायर शेप कटआउट है और फ्लैट डिस्प्ले आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो काफी डिसेंट लग रहा है ये फोन, और ये लाइट है तो इसका मतलब 20,000 की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। मतलब OnePlus के बजट स्मार्टफोन्स भी 2020 में हमें जो वो देखने को मिल सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है शायद OnePlus ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो लोग प्रीमियम में ही फोकस करते हैं, लेकिन जो कंडीशन है इंडियन मार्केट का उसके हिसाब से शायद OnePlus बजट फोन ला सकता है और वो OnePlus 8 Lite हो सकता है। वैसे क्या लगता है दोस्तों उसके बारे में, OnePlus को क्या बजट फोन्स इंडिया में लाना चाहिए Realme Xiaomi से कंपीट करने के लिए? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों इंडिया के अंदर Realme XT 730G और Realme AirPods की ऑफिशियल लॉन्च डेट आ चुकी है 17 दिसंबर को। मैंने तो पहले बता दिया था और कल की क्वेश्चन आंसर में भी बता दिया था, 17 दिसंबर को इंडिया में Realme XT 730G और Realme AirPods आने वाले हैं। मेरे पास भी ऑब्वियसली आएंगे और उनकी अनबॉक्सिंग भी आपको 17 तारीख को मिल जाएगी। लेकिन देखते हैं कि प्राइस क्या रखता है। लीक्स तो आ रही थी कि 17 से 19 के बीच में होगा। अगर वैसा होता है ना दोस्तों तो प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा है और फोन में भी वैसे दूसरे फीचर्स भी काफी कमाल के। क्या लगता है दोस्तों Realme XT 730G के लिए क्या आप वेट कर रहे हैं और उसकी प्राइस क्या हो सकती है? आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Vivo की तरफ से आज बड़ी खबर आ रही है और हमें बताया दोस्तों Vivo के स्मार्टफोन्स जो आप यूज करते हैं उनमें जो कस्टम ओएस Vivo का चलता है वो फन टच ओएस के नाम से। आपको तो पता है काफी सारे कस्टमाइजेशन आप उसमें करते हैं, लेकिन अब दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि Vivo उसको ऑल टुगेदर नाम को चेंज करके एक नया यूजर इंटरफेस कस्टम ओएस उनका जो वो लेके आएगा जो जोवी ओएस के नाम से आने वाला है। जी हाँ, और पहले तो लीक्स और रूमर्स आ रही थी, लेकिन अब Vivo ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया कि 19 दिसंबर को हम फन टच ओएस का एक ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्जन यहां पर लेके आएंगे। तो शायद से 19 तारीख को हमें Vivo के कस्टम ओएस का एक नया नाम भी जो वो देखने को मिल सकता है। फन टच ओएस का अपग्रेडेड वर्जन होगा जो जोवी ओएस के नाम से आएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, उसमें क्या कुछ खास होगा। और बताया जा रहा है कि Vivo का जो X30 होगा उसमें ये आपको देखने को मिल सकता है। क्या खास करता है Vivo? हम बहुत परेशान है फन टच ओएस से, कुछ अच्छा लेके आता है, क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देता है। क्या होगा ये तो मैं 19 तारीख को ही बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों पोको की तरफ से खबर आ रही है और मैं ऑनेस्टली कहता हूं दोस्तों मैं बोर हो गया अब सीरियसली। मतलब पोको की तरफ से खबर आती है तो मैं सोचता हूं शेयर कर लूं क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग में रहता है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और आज भी उम्मीद हमारे दिल में कहीं ना कहीं है कि पोको F2 आएगा, कुछ अच्छा करेगा, अच्छी प्राइस पर आएगा। अब जब न्यूज आई तो मैं सोचा शेयर कर लूं, लेकिन दिल में अब मेरा एकदम से ना उतर गया है, मतलब मजा नहीं आता मेरे को अंदर से कि भाई बोल बोल के तो थक गए लेकिन ये चीज आती नहीं है। लेकिन एनीवेज दोस्तों मुकुल शर्मा जो हमारे इंडियन टिप्सटर है, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि भाई उनका कोई पहचान वाला है, इंटरनली ये बात हो रही है, जो मैन्युफैक्चरर से उनकी पहचान है, जहां पर जो पोको F2 आएगा वो Redmi k30 के ही इंटरनल्स लेके आएगा। मतलब Redmi k30 में जो स्पेक्स है वो उसके स्पेक्स सिमिलर होंगे पोको F2 के अंदर, लेकिन प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, ऐसा यहां पर मुझे मुकुल शर्मा ने कहा। लेकिन ये कंफर्म्ड नहीं है, सिर्फ मैंने उनसे बात किया हो ये पोको F2 से रिगार्डिंग है। मैंने कुछ खुद नहीं बोला, उन्होंने सामने से मुझे बताया, तो हो सकता है कि भाई उनकी पहचान होगी, पोको के कोई है मैन्युफैक्चरर्स, और उन्होंने कहा कि हाँ वैसे पोको एग्जिस्ट भी करता है, ऐसा पोको के ग्लोबल जो है मैनेजर एल्विन से उन्होंने भी बताया था। तो हाँ पोको F2 में कुछ सिमिलर स्पेक्स मिल सकते हैं Redmi k30 से रिगार्डिंग, ऐसा मुझे पता चला, कंफर्म नहीं है, लेकिन देखते दोस्तों आएगा नहीं आया तो मुझे परवाह नहीं, आना तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। क्या आपको पता है कि दोस्तों नोकिया का 6110 1997 में ये फोन आया था और ये वर्ल्ड का पहला फोन था जिसमें स्नेक ये जो पॉपुलर गेम था ना वो उसके साथ में प्री इंस्टॉल्ड आया था, और ये उस वक्त पहला गेम था जिसमें 2 प्लेयर मोड भी आपको मिलता था। जी हाँ, तो आज की नई न्यूज़ में खत्म होती उम्मीद करता है आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। रीसेट 2BR1 जो कि रीसेट 2BR1। तो ये दोस्तों इसरो की तरफ